नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चाइना का एक एआई टूल है डीप सीक, उसका भारतीय शेयर मार्केट और इंटरनेशनल शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं। इंटरनेशनल में स्पेशली अगर हम बात करें तो अमेरिका। तो देखिए, पहले एक बार एआई क्या है, ये जो चैट जीपीटी और ये जो डीप सीक है, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिएगा, जब आप किसी चीज़ के बारे में सपोज गूगल पे सर्च करते हैं कि आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे ढेर सारे लिंक आ जाते हैं। तो गूगल क्या होगा, एक सर्च इंजन। लेकिन एआई में क्या है कि आप जैसे किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसे एक सटीक फॉर्म के अंदर आपको जवाब दे देगा, अपनी तरफ से उन सारे डाटा को प्रोसेस करके। तो ये इस तरह से है हमारा एआई। तो अब देखिएगा, सेम काम हमारा चैट जीपीटी करता है, सेम काम कौन करेगा, हमारा डीप सीक करेगा। अब है क्या कि जैसे ही ये जो चाइना ने बताया कि उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक तैयार कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली अमेरिका में जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां थी जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही थी, एनवीडिया टाइप, उनके शेयर के अंदर बहुत भारी गिरावट आ गई। 20% की तक वो शेयर घट गए। इंडिया के अंदर भी क्या हुआ कि जो हमारी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनके शेयर में बहुत भारी गिरावट आ गई। जो हमारी डाटा सेंटर बनाने वाली जो कंपनियां थी, उनके शेयर में इतनी भारी गिरावट आ गई, 20% के लोअर सर्किट लग गए उन पे। तो उन कंपनियों के अंदर क्या लगे, लोअर सर्किट। तो अब एक बार हम इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि चीज़ें हैं किस तरह से। तो देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह जब सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो क्या होता है भाई, सेम दो चीज़ों का इस्तेमाल होगा कि जब आप डाटा को प्रोसेस करेंगे तो डाटा कहीं पे आपको सेव करना पड़ेगा, तो आपको डाटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आपको चिप की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन है क्या कि चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही सस्ता है, जो दूसरी कंपनियां हैं उनका काफी महंगा है। तो इस वजह से उनके शेयर के अंदर एकदम से गिरावट आई। तो जरा आप इस चीज को देखिएगा, दोनों ही तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दोनों के अंदर ही चिप की जरूरत है और दोनों के अंदर ही डाटा सेव करने के लिए डाटा सेंटर की जरूरत है। चाइना ने क्या किया, इस तरह का एल्गोरिथम तैयार किया कि कम डाटा के साथ ही और कम चिप के साथ ही आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने इसे तैयार किया। और इस डीप सीक के अंदर भी आपको किसी जरूरत पड़ेगी, चिप की जरूरत पड़ेगी, और डीप सीक के अंदर भी आपको किसी जरूरत पड़ेगी, डाटा को स्टोर करने के लिए आपको डाटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसा होने की वजह से दोनों में सेम है, तो इतनी भारी गिरावट क्यों आ रखी है। तो देखिए, ये जो चीज है जरा एक बार इन्हें समझिएगा कि इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से देते हैं कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, अपने घरों के अंदर बिजली की खपत हो रही है, और जो बल्ब है हमारे, मान लीजिए ये कितने के हैं, 60 वाट के हैं। एक नई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने कहा कि 9 वाट का मैंने बल्ब बना दी, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। तो क्या इससे जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उन पे कुछ असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बल्ब भी जलेगा तो बिजली से ही। सेकंड, वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास बच जाएगी उसे आप ज्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन काफी लंबे एरिया में हो सकता है। तो ये भी जो कंजम्पशन है वो उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दूसरी फॉर्म के अंदर। अब इसी चीज को कंपेयर करते हैं किससे, जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर जो चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बताते हैं मोबाइल फोन से कि इनिशियली क्या था कि जो मोबाइल फोन थे वो कीपैड वाले थे। फिर क्या हुआ कि कुछ कंपनियों ने अपने मोबाइल फोन बनाए, स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए। तो जब स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए तो फोन्स बहुत ही महंगे होते थे। अचानक से क्या हुआ कि चाइना अपने सस्ते सस्ते स्मार्टफोन्स ले आए, जिनके प्राइस क्या होता था, बहुत ही कम, और इसके अंदर कैमरे वगैरह सारा सब कुछ होता था। तो उसके उस वक्त क्या हुआ होगा कि जो बड़ी कंपनियां होंगी, एप्पल टाइप की, सैमसंग टाइप की, तो उनके शेयर्स में एकदम से गिरावट आई होगी कि भाई देखो, चाइना ने तो सब कुछ मार्केट पीट दी। लेकिन जरा गौर से देखिए कि वो जो कंपनी जिस कंपोनेंट को इस्तेमाल करती थी, किसको, चिप को, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसी को चीन इस्तेमाल कर रहा था सस्ता, और उसे
बहुत ही इफिशिएंट वे में यूज़ कर रहा था। तो जब चाइना ने ऐसा बनाना शुरू किया तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनका बिजनेस बढ़ा या घटा? उससे बाद उनका बिजनेस बढ़ा, क्योंकि हर आदमी के अफोर्डेबल हो गया, स्मार्टफोन खरीद सकता था। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैमाने के ऊपर उन्हें चिप बनानी पड़ी। अच्छा, जो बड़ी कंपनियां थी जरा उनके बारे में और देखते हैं। एप्पल जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी है, अगर देखा जाए आज भी एप्पल का जो फ़ोन है, जो दूसरी कंपनियों का जो फ़ोन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल MI वगैरह के, उनके 10-12 हज़ार में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एप्पल का फ़ोन आज भी प्रीमियम लेवल पर ट्रीट किया जाता है, और उसके प्राइस आज भी हैं, और एप्पल आज भी सर्वाइव करता है, क्योंकि जो बेस्ट है वो क्या होता है कि जिसने इतना पैसा लगा रखा है उसमें क्या होता है, अपनी चीज आपको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है और भी अच्छे से। तो चाइना ने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, उसने एल्गोरिथम तैयार किया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एल्गोरिथम है, जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये हिंदुस्तान तैयार नहीं कर पाएगा इस तरह की एल्गोरिथम? क्या इसे अमेरिका की जो कंपनी है वो नहीं कर पाएंगी, जिन्होंने इतना पैसा डाटा सेंटर पे इन चीज़ों पे लगा दिया? तो उनके लिए तो छोटी चीज़ है, बल्कि चाइना ने तो एक रास्ता दिखा दिया कि जो आप एल्गोरिथम जो तैयार कर रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रखा है, तो आप सस्ते में तैयार कर लेंगे। अब जो बड़ी टेक कंपनियां जिन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, तो वो क्या करेंगे? अपने सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना लेंगे, वो भी काफ़ी कम दाम पे। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका यूज़ बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ से कि सबसे पहले क्या था, एशियन जो पेंट था इसने सबसे पहले स्टार्टिंग में, बहुत पहले इन्होंने क्या किया था, सुपर कंप्यूटर खरीदा था, उस पर इन्होंने बहुत पैसा लगा दिया। तो उस वक्त देखा जाए कि भाई सुपर कंप्यूटर आपने लिया, ये तो एक नेसेसरी, आपने एक सफ़ेद हाथी खरीद लिया, आपने तो उसका कुछ खास यूज़ नहीं होगा। लेकिन क्या किया, जो एशियन पेंट था उन्होंने अपने डाटा को उसके अंदर स्टोर किया अच्छे से। उन्होंने एक एक दुकान की इन्फॉर्मेशन डाल ली कि किस शहर में किस शॉप के आसपास हमारा क्या है, कौन सा सामान बिक रहा है। तो उससे हुआ क्या, उनके पास पूरा डाटा आ गया, उन्हें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे हमारे इस कलर का जो पेंट है इसकी ज़्यादा खपत होती है। तो उन्होंने उसी हिसाब से सप्लाई शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो पेंटर है, जैसे मान लीजिए किसी को अपने घर पे पेंट करवाना है, उसे इस तरह का पेंट करवाना है, तो दूसरी कंपनी का पेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एशियन पेंट के पास पूरा डाटा है, उसने उस कंपनी उस तरह के जो पेंट है ऑलरेडी स्टोर्स पे पहुँचा के गए जाते वहाँ से चीज़ें मिल गई। तो उसका बिजनेस हमेशा क्या हुआ, थ्रिव करता रहा, क्योंकि उसके पास डाटा था। तो डाटा आज क्या है, न्यू ऑयल। और जब ये AI सस्ता हो जाएगा, तो आज के टाइम में तो इस डाटा को कलेक्ट करना बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो ढेर सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, वो इजीली उसे अफोर्ड कर लेंगी। तो AI ज़्यादातर कंपनियां उसे इस्तेमाल करने लग जाएंगी। तो AI ज़्यादातर कंपनियां इस्तेमाल करेंगी, तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसका बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? उसका बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, अब देख लेते हैं जो डाटा सेंटर बना रहे हैं उनके साथ क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने जो डाटा सेंटर बना रहे हैं, पहले आपका जो डाटा था उसे स्टोर करने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। अब अगर आपने इस तरह के एल्गोरिथम बना लिए कि कम स्पेस के अंदर ही आपका ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है, तो वो जो पहले कंपनी थी जो डाटा बना रही थी एक कंपनी के लिए, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, केवल वही अफोर्ड कर सकती है, उनके लिए बना रही थी। अब क्या होगा, उसके पास स्पेस बच जाएगा, और उसके पास और 8-10 कंपनियां उसे अप्रोच करेंगे, भाई हमारे लिए भी डाटा सेव कीजिएगा। तो पहले ये जो बिजनेस इसका एक कंपनी पे डिपेंड था कि एक कंपनी अगर उसका ग्राहक गिर जाए तो उसके बिजनेस में बड़ी गिरावट आ सकती थी। अब उसका बिजनेस क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो गया उसका बिजनेस, क्योंकि ढेर सारे लोग आके उसके साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी वो सर्विस चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका बिजनेस भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो चाइना का जो डीप सीक है, इसका चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, और जितनी डाटा स्टोरेज सेंटर वाली जो बनाने वाली कंपनियां, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्रांति आएगी। और जितनी भी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो भी AI का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और मार्केट में क्या होता है, इसी तरह से पैनिक करवाया जाता है। जो महंगे भाव की चीज़ है उसे एकदम से गिरा दिया जाएगा, लोग अब पैनिक में आके बेचना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होगा, जो स्मार्ट प्लेयर है उसे खरीद लेगा। 800 रुपये की भाव की कोई चीज़ है, उसे 400 पे ले आएगा, 400 पे लाके उसे खरीद लेगा आप लोगों से, और फिर क्या करेगा, फिर एकदम से शार्प मूवमेंट लेके आएगा, वापस उसे लेके जाएगा। और जिसने 400 में बेचा है वो 500, 600, 700 में खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसने 400 का भाव देख लिया। अब क्या करेंगे, इस शेयर प्राइस को ऊपर उठा के ले जाएंगे, ऊपर उठा के ले जाएंगे। वो वेट करता रहेगा कि शेयर प्राइस नीचे आ जाए, शेयर प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन शेयर प्राइस चला जाए कहाँ पे, 1800 पे, 2000। फिर क्या होगा, मार्केट में न्यूज़ फैलाई जाती है कि अब डाटा का ही जमाना है, डाटा सेंटर का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तब रिटेल पीपल उसमें घुसना शुरू करेंगे। तब क्या करेंगे, फिर वो फिर से करेक्शन दिखाएंगे।
1800 2000 से घटा के उसे 1500 1600 1200 1300 पे ले आएंगे। उस रिटेल पीपल को फिर घाटा दिखाई देगा, वो फिर बेचारा भागेगा। और इसी तरह से क्या करते हैं ये कि जो कॉमन पीपल है वहाँ से शेयर्स छीने जाते हैं और रिच पीपल है उसे ले लेते हैं, और फिर महंगे भाव पे क्या किया जाता है कि जो अपना दिमाग नहीं लगा पाते, जो सिर्फ इन न्यूज़ के भरोसे चल जाते हैं, उनसे साथ क्या किया जाता है, इस तरह का खेल कर दिया जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एनवीडिया वगैरह, इनका भी कुछ नहीं होना, प्रीमियम कंपनियां हैं, एल्गोरिथम वो भी डेवलप कर लेंगे, एल्गोरिथम इंडिया भी डेवलप कर देगा क्योंकि इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम्स कहाँ है यहाँ पे कि सिर्फ जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वो हिंदुस्तान में भी नहीं है, और इसमें शायद 10 साल के आसपास का टाइम लग जाए क्योंकि गवर्नमेंट अभी स्कीम भी लाना शुरू की है, लेकिन इस हब को डेवलप करने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, और ये डाटा सेंटर की, तो डाटा सेंटर तो हिंदुस्तान का अभी सबसे बड़ा बनने वाला है क्योंकि रिलायंस अकेला 3 गीगावाट का डाटा सेंटर बनाने जा रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा। तो डाटा सेंटर हिंदुस्तान में बनने जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी जो हब है हिंदुस्तान के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों बिजनेस बहुत ज़्यादा थ्रिव करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, पैनिक में आके मेरा मानना है कि इंसान को अपने इस चीज़ से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो नहीं बेचने चाहिए। बट फर्दर बता दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी जो चीज़ें हैं अगर आपको पसंद आई हो तो उस पर सोचिए, विचार कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।